दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित मंच पर उपस्थित प्रोफेसर राजीव भांडा जी, संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर पासवान जी, अन्य कार्यकर्ता साथी, कार्यकर्ता है और सीखने के लिए व्यक्ति का मन चाहिए। उससे अंदर स्वीकार्यता का भाव चाहिए। तो इस भाव से हम 2 दिन रहे तो फिर ये अपने लिए एक बहुत उपयोगी ये वर्ग हमारे लिए रहेगा। हम सबके लिए शब्द प्रयोग हुआ कार्यकर्ता। शिक्षा जगत में काम करने वाले हम सभी कार्यकर्ता। क्या क्या करना, कैसे कैसे करना, इन विषयों पर तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता के संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूं। एक हम भारतीयों के पास बहुत अमूल्य ग्रंथ है भगवद गीता। तो भगवद गीता का एक श्लोक, तो सात्विक कार्यकर्ता कैसा हो उसके बारे में उसमें कहा गया है। मुक्त संगो नहं वादी रुद्रोत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। ये भगवद गीता का श्लोक है। जो कार्यकर्ता राग द्वेष से रहित होकर काम करता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति राग नहीं, ये बहुत प्यारा है या इससे बहुत द्वेष है, ऐसी भावना नहीं चाहिए। काम करना है तो उसके लिए राग द्वेष से रहित होकर के काम करना, ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये स्वभाव बनाना पड़ता है। मनुष्य स्वभाव तो है ही ऐसा कि दुनियादारी में फंसता है तो राग द्वेष उसमें ऑटोमेटिकली उत्पन्न होता है, स्वभाव है। लेकिन अपने को इससे ऊपर उठाना, जब 10 लोगों ने मिलकर काम करना होता है तो उसके लिए आवश्यक है ये सबसे आवश्यक तत्व, सबके प्रति सम रहना। सम रहने का अर्थ है जिसकी जो योग्यता क्षमता है उसके अनुसार उसको काम मिलता चला जाए। ये मुझे बहुत प्रिय है इसलिए इसको ये देना है काम, इसको नहीं देना है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। पसंद क्यों नहीं है उसका भी कारण नहीं होता। तो कार्यकर्ता की एक पहचान है कि वो राग द्वेष से रहित होकर के काम करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है और इस पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुक्त संगो नहं वादी, अहंकार से रहित चाहिए। अपनी उपलब्धि, अपनी प्रसिद्धि वो जो है उसके बारे में सुनते हैं, अपनी प्रशंसा वो सुनते हैं तो वो एक तरह से कड़वी बोली की तरह होती है, उसको इस ढंग से लेना चाहिए। अपनी प्रशंसा सुन करके जिस व्यक्ति के अंतःकरण में गुदगुदी होती है, उसको बड़ी उससे खुशी मिलती है, तो समझो उसको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसका मतलब उसका अहंकार बहुत प्रबल है। कार्यकर्ता के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने अहंकार को काबू में रखे, अहंकार को ज्यादा उभरने ना दें। संगठन के लिए ज्यादा अहंकारी लोग अच्छे नहीं होते। जहां कहीं झगड़े होते हैं, जहां कहीं आपसी तालमेल बिगड़ते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये अहम ही होता है।
इसलिए भगवान कृष्ण ये भगवद गीता में कहते हैं, अहंकार से मुक्त चाहिए, अहम वादी चाहिए, अहम वादी, धैर्यवान चाहिए, धैर्य, धीरज नहीं है, बहुत उतावलापन है। तो उतावलेपन में भी व्यक्ति ऐसे ही करता है कि उसने एक पौधा लगाया है तो थोड़ी देर बाद फिर उखाड़ कर दे देगा, किसी ने जड़ पकड़ दी। तो अधीर व्यक्ति ऐसे करता है। तो संगठन में जो हम काम करते हैं तो उसके लिए हम ये बड़े धैर्य से काम करने की आवश्यकता, हम जो चेंज लेकर आना चाहते हैं समाज में, देश में, जिस परिवर्तन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो उसकी थोड़े थोड़े समय के बाद उसकी टेस्टिंग का तरीका इस ढंग से करें कि अरे मैं इतने साल 2 साल काम करते हुए क्या चीज है, तो उस पर अविश्वास करने की बजाय ठीक है टेस्टिंग के दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपने पर ही संशय करना, तो धैर्यपूर्वक लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है। ये जो हमारी व्यवस्था बिगड़ी है, शिक्षा व्यवस्था, ये कभी अंग्रेजों के समय से बिगड़ते बल्कि मुगलों के समय से नहीं है। मुगलों के समय से व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई, एजुकेशन सिस्टम वहां हमने डिस्ट्रॉय किया, जो बचा खुचा था, स्वावलंबी था, वो अंग्रेजों ने आकर के उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। दुर्भाग्य का देश का कि 1947 के बाद से देश के नीति निर्धारक लोग आए, उन्होंने शिक्षा में ऐसे लोगों को बैठा दिया, शिक्षा की दिशा तय करने में, कि अंग्रेज जिस पैटर्न पर चल रहे थे उससे भी खराब दिशा में लेकर के गए, विदेशियों का ही गुणगान करते रहे, हमारे महापुरुषों के लिए अपमानजनक बातें ही उसमें प्रस्तुत करते रहे। यानी हम संस्कृत का भी पढ़ते हैं, संस्कृत में जो एमए करते हैं, स्नातकोत्तर करते हैं संस्कृत में भी, वो भी विदेशी विद्वानों की लिखी हुई परिभाषाएं वही पढ़ते हैं, उनकी व्याख्याएं जो वही पढ़ते हैं। हम देश की आजादी के बाद हमें दुनिया का सबसे बढ़िया अर्थशास्त्री चाणक्य ने लिखा, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए, राजनीतिज्ञ हुए, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पढ़ने को मिला। आज अपने सामान्य व्यक्ति के जीवन में हम देश का शत्रु कौन है, मित्र कौन है, ये बोध सामान्य नागरिक को नहीं, कंफ्यूजन में है। अभी जैसे हम पंजाब में देखेंगे तो अपने एक शहर का नाम है लुधियाना, मैंने पता कि लुधियाना क्यों, उनका लोधी आया था, लोधियाना, तो उसके नाम पर बना लुधियाना। वहां एक लोधी क्लब बना है, शहर के जो सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं उस क्लब के, वो बड़े मोटी मोटी लाखों की फीस देकर उसके मेंबर होते हैं, बड़े गौरव की बात समझते हैं। अब ये सब क्या है, ये शिक्षा व्यवस्था इतने लंबे समय तक बिगड़ी रही कि हम आत्म गौरव क्या है, आत्मसम्मान किसको कहते हैं भूल गए। ये ऐसा ही है कि जैसे एक पिंजरे का पंछी जिसका जन्म पिंजरे में हुआ और आप उसको जवान होने के बाद पिंजरे से आप प्रभावित हो गए तो भी घूम फिर करके फिर पिंजरे में आके बैठ गए। आज अपने समाज की स्थिति ऐसी ही हो गई है, एक गुलामी है, हमारे मनों में गुलामी है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये गुलामी की निशानी है। इस गुलामी की निशानी से कैसे बाहर निकला जाए, उसका कुछ एक आज की शिक्षा नई शिक्षा नीति में उसका प्रावधान किया गया है, उसमें बहुत सारी बातें उसमें कही गई है। तो इसलिए धैर्यपूर्वक इस विषय पर लंबे समय तक काम करने की आवश्यकता है। तो हम जो कार्यकर्ता हैं, हमारे मन में धैर्य भी चाहिए, ये एक बात इसमें ध्यान रखने की है। धैर्य चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम आलसी हो जाएंगे, धैर्य भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए। व्यक्ति उत्साह से काम करे, उसको पूरी हिम्मत से उसको काम करने की आवश्यकता है, अपना दिमाग भी रखना है और काम हिम्मत से करना है। तो ये एक और बात है कि सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहना, यानी सफलता असफलता, समाज है, सब प्रकार के लोग मिलेंगे,
बहुत सारे लोग होंगे हमारे विचार से सहमत नहीं, बहुत सारे लोग हैं कि आपको हाथों हाथ लेंगे, आपका स्वागत करेंगे, बड़े बढ़िया ढंग से लेंगे। तो सिद्धि हो गई यानी सफलता मिल गई तो बहुत उछलना नहीं, और असफलता होगी तो बहुत निराश होने की जरूरत है। सिद्ध सिद्धियो देव का कर्ता सात्विक उच्चते। तो सिद्धि सफलता और असफलता में तो निर्विकार रहता है। बहुत कठिन बात है ये, साधना की बात है। तो अक्सर तो व्यक्ति जो है सिद्धि या सफलता मिल गई तो उसका जश्न मनाता है, उसके लिए बहुत ठीक है, उस उत्साह के लिए जरूरी होता है, लेकिन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चाहिए। या बहुत सारे लोग हैं कि असफलता मिल गई तो फिर वो जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। आईएएस की तैयारी करते हैं तो कई साल लगे रहते हैं, बाद में सफलता नहीं मिलती तो कई साल निकलते हैं उससे बाहर निकलने में। ऐसे बहुत सारे लोग जीवन में एक मलाल हमेशा के लिए पछतावा होता है। तो अपना जो हम काम कर रहे हैं तो इस काम में सफलता और असफलता में निर्विकार रहना ये अभ्यास ही होते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है। लंबे समय तक काम करना है तो भगवान कृष्ण ने हमारे लिए एक मंत्र बताया, इसमें बहुत इसका विस्तार हो सकता है, संक्षिप्त में कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है। कुछ बातें और रखूंगा, 15-20 मिनट का समय है, 15 मिनट और। तो शिक्षा के विषय पे हमें क्या क्या करना है वो तो 2 दिन में हम समझेंगे, सुनेंगे और चर्चाएं करेंगे। उनमें से अधिकतर पुराने कार्यकर्ता सुने भी होंगे। भारतीय शिक्षण मंडल क्या क्या करता है, शिक्षा के विषय पे हमारा काम कैसा होना चाहिए, तो प्रस्तावना के अंदर प्रोफेसर आहूजा जी ने, राजीव जी ने इस विषय पर पूरा बात रखी है। हर विषय में शोध परक जानकारी प्रस्तुत करना हमारा दायित्व है। समाज की समस्याओं के निदान के लिए, उनके समाधान के लिए हम क्या क्या किस किस प्रकार से रिसर्च करें, पंजाब में रहते हैं, पंजाब की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं इस विषय पर। तो समस्या को समझना, उसको फिर उसके विषय पर अध्ययन करके अपना अध्ययन समाज के सामने प्रस्तुत करना, तो उसका समाधान करने वाले समाधान करेंगे। लेकिन रिसर्च में बहुत सारी बातें मौखिक कही जाती हैं, कई बारी बातें ऐसे चल पड़ती हैं, वास्तव में इतनी गहरी नहीं, या कई बातें देखने में बहुत छोटी लगती है होगी, लेकिन वास्तव में उनका असर बहुत गहरा होता है। जब हम अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कौन बीमारी कितनी गहरी है और उसका समाधान क्या है। तो ये विषय, इन विषयों पे हम करेंगे चर्चा। अभी मैं इस विषय पे बात करने वाला हूँ, वो है पंच परिवर्तन। ये पंच परिवर्तन क्या है? तो 5 ऐसे समाज परिवर्तन के विषय हैं जिन पर कि सबको काम करने की आवश्यकता है। हम किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन वो सबके लिए आवश्यक है। कौन से विषय हैं? एक विषय है परिवार प्रबंधन। हम सब परिवार से जुड़े, और हम भारतीयों की जो सबसे बड़ी ताकत रही है वो परिवार की जो व्यवस्था है, ये परिवार की व्यवस्था हमारी बहुत बड़ी शक्ति रही है। 1000 साल के लंबी गुलामी के समय पर भी हमने अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को बचा करके रखा। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण, उसके और भी कई कारण थे। भक्ति मूवमेंट चले, अनेक संत आए, उन्होंने समाज का प्रबोधन किया, वो सब चीजें भी थी, लेकिन उसमें बड़ी बात थी कि हमारा जो परिवार नाम की व्यवस्था थी, हमने परिवार में अपनी परंपराओं को जारी
अपने आने वाली पीढ़ी को हम वो जो प्राचीन बातें थी, पुरानी बातें वो ट्रांसफर करते रहे। लेकिन आज हम बोलते हैं, आज परिवार नाम की व्यवस्था एक खतरे में है। इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी, तो 1989 में संघ संस्थापक डॉक्टर एडवर्ड की जन्म शताब्दी मनाई इंग्लैंड में। वहाँ जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है, अपने कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ जन्म शताब्दी मनाई। तो मार्गरेट थैचर जो है वो संघ के कार्यक्रम में आई, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उन्होंने जो वहाँ पर विषय रखा, उन्होंने कहा कि आप जो भारतीय लोग हैं इंग्लैंड में रहते हैं, आप लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इंग्लैंड के लिए कि इंग्लैंड के लोगों को आप परिवार का महत्व क्या है ये आप बढ़िया ढंग से समझा सकते हैं। इस विषय पर थोड़ा काम करें। यानी विदेशी भी समझते हैं कि ये जो फैमिली सिस्टम है भारत में ये सबसे मजबूत है। कहते हमारी जो जनरेशन है वो समझ नहीं आ रहा, और उसके समझ नहीं आने के कारण से जीवन में कितने दुख भोगने पड़ते हैं। आदमी अपने सुख के लिए, थोड़े से सुख के लिए कुछ डिसीजन लेता है, गलत निर्णय लेता है, जिंदगी में भुगतता है। परिवार बिखरे हुए हैं। आज वो उस जमाने की जो बात थी, आज ये बात हमारे समाज में भी लागू होती है। हम आज देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी को ये समझाना पड़ रहा है कि शादी क्यों आवश्यक है, शादी का महत्व क्या है। बिना शादी किए तो पुरुष और स्त्री इकट्ठे रहते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं और उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। और केवल इतना ही नहीं, तो हम संतान अच्छी हो, परिवार पोषण का जो मार्ग है वो ये है कि एक आदर्श भारतीय परिवार ये हमारा ऐसा बनना चाहिए। तो किसको कहेंगे आदर्श भारतीय परिवार? ऐसा परिवार जिसके अंदर अतिथि देवो भव, घर आए व्यक्ति का सम्मान हो, घर के बुजुर्गों की सेवा हो, स्त्री का सम्मान होना चाहिए, और उस घर में जन्म लेने वाला जो बालक है उस बच्चे को एक अच्छा योग्य नागरिक तैयार करने की वहां पर व्यवस्था हो। परिवार ऐसा परिवार हमारा परिवार बने, तो उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। इसका पूरा डिटेल विषय फिर कभी एक विषय पर इसमें अच्छी चर्चा हो सकती है। परिवार को बोलने के लिए क्या क्या करें, कि आजकल जो आपस में इकट्ठे बैठ करके भोजन करना, घर में बैठ करके कोई इकट्ठे जिसको हम मानते हैं उसके प्रति पूजा आरती ये सब करना, तो बड़े परिवार के लोग सब कभी कभी इकट्ठे होना, अपने पूर्वों की कुछ अच्छी बातों को याद करना, अभी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम ऐसे हो सकते हैं। तो एक परिवार को बोधन का एक विषय है। दूसरा एक विषय है कि पर्यावरण एक विषय है जिस पर काम करने की जरूरत है। पर्यावरण जैसे तो बहुत बड़ा विषय है, इंडस्ट्री और इन सब चीजों से लेकर के, लेकिन बहुत सारे काम सरकार के स्तर पर करने लगे। मैं एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ पर्यावरण के लिए? ऐसे 3P उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो 3P कौन से हैं? पेड़, पानी, प्लास्टिक। 3 चीजें। पेड़ लगाना, और केवल लगाना नहीं तो उसकी रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना। एक प्रकृति ने ऐसा एक सिस्टम बनाया, चक्र बनाया है कि हमारी जीवनी शक्ति उसके पास है, पेड़ के पास है। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी अभी तक जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन पैदा करे। ये कुदरत ने पेड़ ही ऐसा बनाया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड खाएगा और ऑक्सीजन देगा। हम जो गंदी वायु छोड़ते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, वो उसका भोजन है पेड़ का। और कोरोना में वैसे तो आम आदमी को भी समझ आ गई ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। सारे देश के अंदर, सारी दुनिया के अंदर ऐसा एक पहले ज्यादा पढ़े लिखे लोग, विज्ञान के लोग, उनको शायद ज्यादा समझ आती थी, लेकिन हम तो
क्या कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है कि पेड़ लगाना। एक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इस बार देखिए ना कितनी गर्मी हुई है इस बार। तो सब लोग कह रहे हैं कि शायद अब एसी के बिना कहीं बैठना ही मुश्किल है, सामूहिक बैठना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन एक गलतियां तो हमारी, इसलिए उसका जो इसको ठीक करने का माध्यम है वो यही है, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए, उनकी रक्षा करें। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा विज्ञान सिखाने की जरूरत नहीं, इसके लिए तो एक सामान्य समझ पैदा करने की आवश्यकता है। और ये घर से शुरू करेंगे, अपने से शुरू करेंगे, घर से, अपने इंस्टीट्यूशन में, सब जगह। ये जो मैं पढ़ रहा था मसूरी वाले ने, तो उन्होंने आधुनिक समय में आज की जो विज्ञान है उसमें उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से इसको प्रमाणित किया कि पेड़ों में भी जीवन होता है। तो अब वो एक अलग कहानी है कि उसकी रिसर्च कैसे क्या हो, अलग विषय। लेकिन जब मुझसे पूछा गया कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि पेड़ों में जीवन होता है, इसको प्रमाणित किया जाए, सिद्ध किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं छोटा था तो उस समय पर और रात के समय पेड़ पर बार-बार चढ़ता था, बच्चे थे। लेकिन एक मानव ने सुझाया, बेटा दिन छिपने के बाद कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ना, उसका पत्ता नहीं तोड़ना, टहनी नहीं तोड़ना। उसमें क्यों नहीं तोड़ना? तो पेड़ भी सोते हैं भाई, जब आप तुम टहनी तोड़ते हो उसको भी दुख होता है। उनका वाकई ऐसी बात है, आप ऐसे वो कहते बचपन में ये जो बात मेरे मन में बैठ गई, मेरे माँ के प्रति मेरे मन में इतनी आस्था थी कि मेरी माँ ने कहा है ना, मतलब बात सच ही, और मैंने तय कर लिया इसको विज्ञान के ढंग से प्रमाणित करें। ये बाल मन पे कितना गहरा सा होता है इन बातों का, ये मतलब अपने को ध्यान में आता है। तो पर्यावरण का विषय हम अगर विद्यार्थी समय से आज की पीढ़ी के मन में डालेंगे तो धीरे धीरे करके इसके प्रति चेतना पहले से ज्यादा बढ़ी है, ठीक बात है, लेकिन और ज्यादा इस पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, तेजी से काम करने की जरूरत है। पानी की बात करें तो मैं आधे समाचार में सुनता था कि पंजाब के कई जिलों में पानी जो है बहुत गहरा चला गया। केवल सबसे नीचे जो उन्होंने बताया जो मुख्यमंत्री का जिला संगरूर जिला, तो वहाँ पर सबसे 48 मीटर नीचे चला गया। आज के समाचार में कई जिलों के उसने नाम लिए, उसने इतना है, उसने इतना है। तो पानी, एक तो जमीनी पानी हम उसका बहुत ज्यादा शोषण कर रहे हैं, और दूसरी एक सबसे खतरनाक बात है, पानी केमिकलाइज हो गया है, पानी जहरीला हो गया है। इसके विषय पर सामाजिक चेतना की आवश्यकता है कि पानी अगर जहरीला हो गया तो उसका नुकसान क्या है। इसके लिए एक सामान्य जन को जागरूक करने की आवश्यकता है। ये पानी का एक विषय, जितनी जरूरत है उतना पानी प्रयोग करें, वेस्ट नहीं है। ये भी कुदरत की ऐसी ही चीज है, इसको भी कोई बना नहीं सकता, ये भी कुदरत नहीं देगी इसको पानी को। तीसरा एक विषय है वो सामाजिक समझता। ये समाज के मनों में जाति के आधार पर भेदभाव ये सब है, ये कहीं ना कहीं निहित स्वार्थी लोगों के कारण से समाज है। देखो कितने महापुरुषों ने इसके ऊपर काम किया। आपने कोई ग्रंथ जो है, किसी ग्रंथ में ऊंच नीच और भेदभाव की पैरवी नहीं की। किसी संत ने, किसी क्रांतिकारी ने, किसी स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने इसकी पैरवी नहीं की, बल्कि सबने इसको, इस बुराई को दूर करने के लिए काम किया। महापुरुष वास्तव में यही कहते हैं।
इस संदर्भ और पंकज का श्री गुरु नानक देव जी ने जो दिया कि एक साथ इकट्ठे बैठकर भोजन करो, ये नहीं कि सूट है, स्वर्ण है, नहीं, सब एक साथ इकट्ठे बैठ करके भोजन करना। तो ये जो है हमारे गुरुओं ने ये बात कही है। भगवान रामचंद्र जी उनको आदर्श मानते हैं, तो रामचंद्र जी जो है वो भील जाति की महिला, वो अपनी श्रद्धा से जो है वेद सच के जिसने रखे उनके सामने, और इतनी भोली थी, तो राम जी को खट्टा वेद नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसने चखना कर रहे मीठा है कि नहीं। तो राम जी ने जो श्रद्धा पूर्वक उन्होंने गिरने नहीं दिया, तो उन्हीं देवों को राम जी ने कहा, जो केवट था, जो नाविक था, उस नाविक को गले लगाया, उसके घर गए, उसको कहा कि तरफ नहीं है। ये जो वानर जो जाति के लोग से वनवासी थे, इनके साथ मित्रता, इनके साथ मिलकर के युद्ध लड़ा। राम से बड़े हम हो नहीं सकते ना, लेकिन हमारे जीवन में जो है वो जाति पाति के आधार पर भेदभाव है। इस समाज के मनों से निकालने का काम अपने को करना है। ये तीसरा विषय है पंच परिवर्तन में से तीसरा परिवर्तन का विषय है सामाजिक समरसता। भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति मेरा भाई, इस प्रकार की भावना एक सबके मन में पैदा करना हम सबका दायित्व है। एक चौथा विषय, वो चौथा है स्वदेशी जीवन शैली। भारतीय जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो भारतीय बनना चाहिए। भारत के लिए तो उपयुक्त है, ठीक है, विदेशों से जो अच्छा मिलेगा उसको ले लेंगे। आज के समय के हिसाब से कुछ ज्ञान अपने को ऐसा मिला कि हमारे पास नहीं है, उनके पास लिया जा सकता है, उसमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है, जीने का जो हमारा ढंग है, सोचने का हमारा ढंग है, वो भारतीय जीवन। जन्मदिन मनाना है तो किस ढंग से मनाना है, शादी करनी है तो किस ढंग से करनी है, शादी की सालगिरह करनी है तो कैसे करना है। आज तो बड़ा अजीब तरीका हो गया जन्मदिन मनाने का। युवाओं वो जो केक लेकर आएंगे ना, तो खाएंगे कि वो उसी के ऊपर उसका क्या शुरू हो गया, किसका लाभ हुआ उससे, किसी का ना पेट भरा ना उसकी खुशी है, गलत परंपरा शुरू हो गई। नया साल मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे, कौन सा साल है मनाना है। भारतीय नया साल जो मनाते हैं तो व्रत उपवास पूजा से शुरू करते हैं, अंग्रेजी नया साल मनाते हैं तो पार्टी दारू इस सब से शुरू करते हैं। तो भारतीय परंपराएं, भारतीय ये जो है हमारे जीवन का ये आभूषण चाहिए, हमारा कहना चाहिए। ये चौथी बात। पांचवी एक बात है, वो है नागरिक कर्तव्य। ये जो संविधान की अगर बात करेंगे तो संविधान ने हमें एक नागरिक को कुछ अधिकार दिए, वोट देने का अधिकार। हम देश में कहीं भी जा सकते हैं, हम कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, आदि आदि बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ संविधान ने हमें हमारे कर्तव्य ड्यूटीज भी बताई। एक देश के नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है। दुर्भाग्य कैसे कि हमारे यहाँ पर राइट्स पर इतना ज्यादा जोर दिया गया और उसने एक विकृत रूप धारण कर लिया। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना, और उसने इतना विकृत रूप धारण कर लिया है। आप देखेंगे कि जितनी संस्थाएं बनी है वो सब किसके लिए बनी है, यूनियंस बनी है, एसोसिएशन बनी है। टीचर यूनियन किस लिए बनी है, उनके अधिकारों की लड़ाई करने के लिए। स्टूडेंट यूनियन क्या करती है, विद्यार्थियों के अधिकारों की लड़ाई करती है। कर्मचारी यानी किसान यूनियन किस लिए बनी है, किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। व्यापारी यूनियन
ये कौन सिखाएगा, कहां सीखेंगे? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अधिकार वाला जो कंसेप्ट है भारतीय कंसेप्ट नहीं है। ये हमारे यहाँ पर किसी ग्रंथ में, सबसे प्राचीन ग्रंथ दुनिया के वेद, उसमें कहीं अधिकारों की बात नहीं की। और सबसे आधुनिकतम भारतीय ज्ञान परंपरा जो ग्रंथ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उसके अंदर कहीं अधिकारों की बात नहीं की। सबने व्यक्ति को यही कहा है कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। भगवद गीता कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने धर्म का पालन करते करते व्यक्ति का निधन भी हो जाए, मृत्यु हो जाए, वो भी श्रेयस्कर है, वो भी उसके लिए उपकारी है। दूसरे का धर्म भयावह, ध्यान देने वाला है। धर्म का मतलब ये पूजा के रूप में नहीं लिया है, धर्म का मतलब ड्यूटी के रूप में इसको प्रयोग किया है। अपने कर्तव्य का पालन करते करते व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, वो भी उसके जीवन को धन्य कर देती है। ये लोग एक सैनिक को इतना सम्मान देते हैं, तो क्यों देते हैं? जब शहीद होता है तो क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन करते करते शहीद हो गया, इसलिए उसका सम्मान है। तो अपना ये जो कंसेप्ट है, भारतीय कंसेप्ट, कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, नागरिक होने का धर्म, कर्मचारी का धर्म, मालिक का धर्म। ये धर्म मतलब ये सब ड्यूटीज, ये अपने कर्तव्य है। मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरा क्या कर्तव्य होता है, इसके बारे में एजुकेट करने की आवश्यकता है। सड़क पर चलने के नियम है, उसको तोड़ना आदमी नागरिक मानता है। युवा विशेष युवा नहीं, बड़े कैसे, और कोई टोक दे तो भी उस पर रिएक्शन उनका बेहतर होता है। उसको लगता है, उसको ये एहसास ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया। टैक्स चोरी करना मुझे अधिकार मानते हैं। हम सड़क पर कैसे चलते हैं, हम रूल रेगुलेशन कैसे फॉलो करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है जब हम पब्लिक में घूमते हैं, चलते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपना व्यवहार कैसा है। हम बस में चलेंगे तो बस खाली है, 20 सवारी है, 52 सीट है, तो भी लाइन बनाकर नहीं चल सकते, आराम से नहीं चल सकते, धक्के से चलेंगे। क्या है ये सिखाने की बात है, छोटी छोटी बातें हैं, सिविक सेंस। तो ये इनके विषय में एक पूरा लंबा विषय है, कुल मिला के इसका मैंने एक भूमिका छोटी आपको रखी है। ये पंच परिवर्तन ऐसे विषय हैं जिस पर सबको काम करने की आवश्यकता है। ये हर नागरिक के लिए जरूरी है, जो इस देश का नागरिक है, हर एक के लिए ये आवश्यक है, हमारा कर्तव्य होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, ये उसके सामने चैलेंजेस हैं। ये अपने समाज का एक सुंदर स्वरूप बने, ये उसके लिए ये पंच परिवर्तन के विषय पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत कहां से करेंगे? परिवर्तन, चेंज कहां से आएगा? खुद से। मेरे से पहली शुरुआत मेरे से। मैं सोचूं मेरा परिवार ठीक हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, मैं जो मेरी आदतें हैं मैं वो ठीक कर दूं। पर्यावरण पर बाकी सब काम करें, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं फिर भी पॉलीथीन जो है ऐसे ही, मैंने चिप्स खाए और फेंक दिया ऐसे। तो ये ऐसे नहीं चलेगा। शुरुआत कहां से करेंगे? अपने से करेंगे। ठीक है, स्वच्छता के विषय को लेकर के अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने ड्राइव चलाई, पूरा अभियान चलाया, उस विषय पर काम किया। आज धीरे धीरे कुछ चेंज आ रहा है, बदल रहा है। पहले लेकिन बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। हम जो थोड़ा पुरानी पीढ़ी हो गए, हमारी आदतें बन गई है। हम तो कहते भी नहीं है कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, गलत है, लेकिन
वही अपने करने की बारी आएगी तो फिर वही गलती करेंगे। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है उसमें इस विषय को लेकर होना चाहिए। इसकी जागरूकता के कारण से जो परिवर्तन आ रहे हैं, विषयों पर काम करने के लिए पहला स्टेप है अपने से शुरुआत करना। दूसरा स्टेप है, दूसरा चरण है अपने परिवार में विषयों पर काम करना। तीसरा स्टेप है मेरा वर्क प्लेस, मैं जिस संगठन से जुड़ा हूं वहां पर, मेरी सोसाइटी जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, यहाँ पे तो संपर्क संबंध जहाँ पर इन 5 विषयों पर वहां हम काम करें तो मुझे लगता है कि समाज परिवर्तन के लिए, हम समाज की ट्रांसफॉर्मेशन जो